हेलो दोस्तों, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल VS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे क्लास 8 का हिंदी चैप्टर 5, जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए। दोस्तों, क्या निराश हुआ जाए यह एक निबंध है और इस निबंध को जो लेखक हैं जिनका नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों, क्या निराश हुआ जाए के जितने भी क्वेश्चन हैं आज हम उसका आंसर जानने वाले हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। दोस्तों, यह प्रश्न अभ्यास से और आपके विचार से, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए क्या कह रहा है। कहता है क्वेश्चन कह रहा है 1 नंबर, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है। दोस्तों, जब ये निबंध पढ़िएगा, बहुत ही मज़ेदार निबंध है और जब पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन मेरा पहला क्या था। कहता है लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने भी उन्हें धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है। दोस्तों, आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर जानते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का जो उत्तर है, देखिए कहता है लेखक ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों का वर्णन करते हुए कहा है कि उसने धोखा भी खाया है, क्योंकि लेखक एक आशावादी व्यक्ति है। उनके साथ कई निराशावादी घटनाएं हुई है, पर कुछ आशावादी और अच्छी घटनाएं भी हुई है। उनका मानना है कि अगर सुखद जीवन जीना है तो हमें अच्छी और आशावादी चीज़ों को याद रखना चाहिए। तो दोस्तों, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है कि समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और टेलीविज़न पर आपने ऐसी अनेक घटनाएं देखी सुनी होगी जिनमें लोगों ने बिना किसी लालच के दूसरों की सहायता की हो या ईमानदारी से काम किया हो। ऐसे समाचार तथा लेख एकत्रित करें और कम से कम 2 घटनाओं पर अपनी टिप्पणी लिखें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आइए हम इसका उत्तर जानते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला घटना है, अर्चने भी डिगा नहीं पाई, शिक्षिका का हौसला, सहयोगियों का मिला भरपूर सहयोग, ठीक है। ये पहला। और ये देखिए इसका क्या है। कहता है कि जहां एक और शिक्षा का व्यापार करके लोग रात दिन अपनी जेब भरने में व्यस्त है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तमाम अड़चनों के बावजूद मानसिक व शारीरिक रूप से असहाय बच्चों की सेवा करते हुए उनके जीवन में ज्ञान की रोशनी फैला रहे हैं। दोस्तों, यह एक पहला घटना हो गया। अब आइए हम दूसरा घटना को देखते हैं। दूसरा घटना क्या है, गरीब बच्चों के लिए समर्पित जीवन। तो देखिए क्या है इसका उत्तर। नोएडा के सेक्टर 12 में पिछले 19 वर्षों से एक महिला शिक्षक अनाथ हुआ गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे रही है। शिक्षा देने वाली इस महिला ने बच्चों के खातिर अपना घर तक नहीं बसाया। हर साल यहाँ पर आने वाले अनाथ बच्चों को साक्षर बनाना उनके जीवन का उद्देश्य बन गया है। तो दोस्तों, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए दोस्तों, मेरा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है, ठीक है। कहता है लेखक ने अपने जीवन की 2 घटनाओं में रेलवे के टिकट बाबू और बस कंडक्टर की अच्छाई और ईमानदारी की बात बताई है। आप भी अपने यह
अपने किसी परिचित के साथ हुई किसी घटना के बारे में बताइए जिसमें किसी ने बिना किसी स्वार्थ के भलाई, ईमानदारी और अच्छाई के कार्य किए हो। अब आइए हम इसका उत्तर जानते हैं। देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। कहता है लेखक ने रेलवे के टिकट और बस कंडक्टर की घटनाएं बताई है जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के लेखक की मदद की। इसी तरह आप भी ऐसी घटना लिख सकते हैं जब किसी ने निस्वार्थ से आपकी मदद की हो, जैसे किसी राह चलते व्यक्ति ने बटुआ लौटाया या बिना रिश्वत के सरकारी कर्मचारी ने सही काम किया है। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते हैं। दोस्तों, एक बात आप लोगों से बात करना यही था कि दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल का जो सब्सक्राइबर है वो 500 प्लस हो चुका है। आप लोगों से उम्मीद हम यही रखना चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी आप इसको 1000 करवा दीजिए, ताकि हम अपना ऑनलाइन बैच और यूट्यूब पर ऑनलाइन हम आकर आप लोगों को पढ़ाएं। ठीक है, आप जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरा दीजिए। देखिए, अगर हम पढ़ाना चाहे तो हम अभी भी इस पर लाइव क्लास पढ़ा सकते हैं, बट अभी नहीं पढ़ाने के रीज़न ये है कि बहुत कम सब्सक्राइबर में बहुत कम बच्चे जुड़ पाएंगे। ठीक है, और इस चैनल के माध्यम से हमारे अलावे और भी टीचर आपके साथ जुड़ने वाले हैं। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इस चैनल को 1000 सब्सक्राइबर प्लस कर दीजिए, ताकि हम जितने भी हमारे इस VS क्लासेस के मेंबर होंगे जो आपको लाइव क्लास में पढ़ाएंगे, वो जल्दी से जल्दी जुड़कर आप लोग को शिक्षा देंगे। हम यही उम्मीद रखते हैं कि आप लोग, और दोस्तों आप जितना भी वीडियो देखते हैं उसमें कुछ ना कुछ कमेंट आप ज़रूर लिखिए, लाइक कीजिए, कमेंट लिखिए। अगर आपको जहाँ भी दिक्कत हो आप कमेंट में हमें बताइए कि सर यहाँ पर ये और चीज़ की ज़रूरत है, आप ये चीज़ यहाँ पर और कीजिए तो बेसी बेहतर होगा। आप अपना सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आपके मन में जो भी चलता हो कि सर नहीं यहाँ पर ये ऐसा होना चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा, ताकि हम अगले वीडियो में उस पर क्या करेंगे, सुधार करेंगे। ठीक है, हाँ, तो पहला आपका एक टास्क मिला है क्या, आप लोग जल्दी से जल्दी इस चैनल को 1000 सब्सक्राइबर पूरा दीजिएगा। ठीक है, हम आपसे यही उम्मीद रखेंगे। देखते हैं आप लोग कितना दिनों में इसको 1000 सब्सक्राइबर पुराते हैं। अब आइए आगे के क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, आगा जो क्वेश्चन है पर्दाफाश। पहला क्वेश्चन है दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए हम इसका उत्तर जानते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे हम आप लोगों को बताए थे कि 1000 सब्सक्राइबर पूरा करने के बाद, ठीक है, तो बगल में मेरे एक सर जी हैं, वो बता रहे हैं कि 1000 बच्चे के मन में है कि बच्चा कब 1000 सब्सक्राइबर। मान लीजिए बच्चे अगर मान लेंगे तो एक दिन में पूरा कर देंगे, या नहीं मानेंगे तो 10 दिन में असंभव है। ठीक है, लेकिन सर एक बात बता देते हैं, हमें उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि हमारे बच्चे जितने भी इस यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, इस क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर रहे हैं, और इन्हें भी मन में ये होता होगा कि VS क्लासेस के जितने भी मेंबर हैं, अभी तो हम अकेले इस पर पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसमें और जो मेरे साथ जो जुड़ने वाले सर हैं, उनको भी ये सब बच्चे देखने वाले हैं, वो भी जानना चाहते हैं कि कौन कौन सर इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ाने वाले हैं। तो हम बहुत जल्द ही इस यूट्यूब चैनल पर लाइव क्लास लेकर आएंगे, और अलग अलग टीचरों के द्वारा। ठीक है, स्पेशल हम ही नहीं आएंगे, इसके साथ और भी टीचर इसमें जुड़ेंगे, आपको पढ़ाएंगे, बड़ी मज़ा आएगा, और सब चीज़ आपको बारीकी से, अभी आपको इस तरीके से हम दिखा रहे हैं ना, लेकिन आप जब सारे शिक्षक से मिलिएगा आपको बोर्ड पर वो मिलेंगे, ये कॉपी वॉपी पल नहीं, ये तो आप लोगों को जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड करना होता है, इस वजह से आप लोग को हम इस तरीके से करके आपको वीडियो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ताकि आप इसको फेयर बना सके, गर्मी की छुट्टी मिला हुआ है, इसलिए हम ऐसा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे YouTube चैनल VS क्लासेस के जितने भी मेंबर हैं, बहुत जल्द, बहुत कम समय में, जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर पूरेगी तो आप लोगों के साथ हम पूरा मेंबर को आपको मिलाने वाले हैं। आइए
पर्दाफाश का जो उत्तर था, कहता है कि दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है जब हम किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लेते हैं, या जब हमारे ऐसा करने से वे लोग उग्र रूप धारण कर किसी को हानि पहुंचाए, तब क्या होता है, यह क्या होता है, इसका दोषों का पर्दाफाश करना होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, बुरा रूप कब लेता है, अब हम समझ गए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार लिखिए। अब आइए हम इसका उत्तर जानते हैं। देखिए इसका दूसरा उत्तर क्या हो जाएगा, कहता है टीवी चैनल व समाचार पत्रों द्वारा जो दोषों का पर्दाफाश किया जा रहा है वो पहले किसी सीमा तक सही हुआ करता था, परंतु आज टीवी चैनलों और समाचार पत्रों की भरमार के कारण उनके बीच में जन्मे श्रेष्ठ दिखाने की होर ने इसे धंधा बना दिया है। इससे लोग दोनों पक्षों की सच्चाई जाने बिना ही अपनी तरफ से दोषारोपण आरंभ कर देते हैं। इस बात को तनिक भी नहीं सोचते हैं कि इससे किसी के जीवन पर बुरा असर पड़ सकता है। ठीक है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप चाहे तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये भी इस क्लासेस पर कौन कौन सर पढ़ाने वाले हैं, अभी अनाउंसमेंट नहीं करेंगे कौन कौन सर पढ़ाने वाले हैं, लेकिन पढ़ाएंगे बहुत जल्द आप लोगों को। जैसे 1000 सब्सक्राइबर पूरा जाएगा तो हम आप लोगों के बीच जितने भी सर जी हैं हम आपको उनसे मिलवाएंगे और वो आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी हम अनाउंसमेंट नहीं करेंगे कौन कौन सर आ रहे हैं, तो अगर जो बच्चे हमें जानते हैं तो ज़रूर कमेंट बताइएगा, गेस कीजिएगा कि कौन कौन सर इस चैनल के माध्यम से पढ़ाने वाले हैं। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, लेकिन आप लोग पूरा वीडियो देखिए। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब है कारण बताइए। क्या है, कारण बताइए। कहता है कि निम्नलिखित के संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं, आपस में चर्चा कीजिए। जैसे ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, परिणाम भ्रष्टाचार बढ़ेगा। ठीक है, परिणाम भ्रष्टाचार बढ़ेगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहते हैं, सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पर ही है। इसका सही उसमें उत्तर क्या हो जाएगा, तानाशाही बढ़ेगी। क्या हो जाएगा, तानाशाही बढ़ेगी। दूसरा क्या है, झूठ और फ्रेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। तो क्या हो जाए इसका उत्तर, भ्रष्टाचार। अगला क्वेश्चन क्या है, हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम। क्या हो जाएगा, और विश्वास बढ़ेगा। तो अविश्वास बढ़ेगा। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दो लेखक और बस यात्रा। क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपने इस लेख में एक बस की यात्रा के बारे में पढ़ा, इससे पहले भी आप एक बस यात्रा के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, यदि दोनों बस यात्राओं के लेखक आपस में मिलते तो एक दूसरे को कौन कौन सी बातें बताते, अपनी कल्पना से उनकी बातचीत लिखिए। आइए हम इसका उत्तर अब लिखते हैं। देखिए दोस्तों, पहला लेखक क्या कहेगा, कहिए कैसे हैं, कहाँ थे। तो दूसरा लेखक क्या कहेगा, ऐसे ही बाहर चला गया था। फिर पहला लेखक क्या कहेगा, गया तो मैं भी था पर
तो दूसरा लेखक, पर क्या हुआ? पहला लेखक, एक खटारा बस की सवारी ने सारा मजा किरकिरा कर दिया। फिर दूसरा लेखक क्या कहता है, कैसे? तो पहला लेखक, कभी पेट्रोल लीक तो कभी टायर फटा, 2 घंटे की यात्रा में 5 घंटे लग गए। फिर दूसरा लेखक क्या कहता है, कहता मैं भी जिस बस में गया था वह भी रास्ते में ही खराब हो गई थी, दूसरी बस आई तो घर पहुंचे। तो दोस्तों यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप इसके अलावा और कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये नहीं कि हम जो लिखे हैं यही यही लिखना ज़रूरी है। आप चाहें तो अगर आपके मन में अगर दूसरा बातें हो तो वो भी लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि लेखक ने लेखक ने लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा होगा? क्या आप इससे भी बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं? तो बिल्कुल हम इससे भी बेहतर शीर्षक का सुझाव दे सकते हैं। आइए हम इसका उत्तर जानते हैं। देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कहता है लेखक ने इस लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए उचित रखा है। बिल्कुल सही है। ठीक है, आजकल हम अराजकता की जो घटनाएं आप अपने आसपास घटते रहते हैं उनसे हमारे मन में निराश भर जाती है, लेकिन लेखक ने हमें उस समय समाज के मानवीय गुणों से भरे लोगों को और उनके कार्यों को याद करने कहा है, जिससे हम निराश ना हो। ठीक है, इसका अन्य शीर्षक हम निराश से आशा भी रख सकते हैं। तो अगला अन्य शीर्षक क्या रख सकते हैं? हम निराश से आशा। ठीक है, हम ये भी रख सकते हैं। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? चलिए, कहता है यदि क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा जाए तो आप दिए गए चिन्हों में से कौन सा चिन्ह लगाएंगे? अपने चुनाव का कारण भी बताइए। आइए हम इसका उत्तर जानते हैं। देखिए, इसका क्या हो जाएगा? कहता है क्या निराश हुआ जाए के बाद में प्रश्न चिन्ह क्या निराश हुआ जाए लगाना उचित होगा। व्यापक बुराइयों के बीच रहते हुए भी जीवन जीने के लिए सकारात्मक दृष्टि जरूरी है। तो देखिए, यहाँ हम क्वेश्चनवाचक चिन्ह किए हैं तो इसके बारे में बता दिए थे। ठीक है, तो उचित अति क्या है? क्या निराश हुआ जाए लगाना उचित होगा, व्यापक बुराइयों के बीच रहते हुए भी जीवन जीने के लिए सकारात्मक दृष्टि जरूरी है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है पर उन पर चलना बहुत कठिन है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आइए हम इसका उत्तर जानते हैं। ठीक है, देखिए, कहता है आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है पर उन पर चलना बहुत कठिन है। मैं इस कथन से सहमत हूँ क्योंकि व्यक्ति जब आदर्शों की राह पर चलता है तब उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और सामाजिक तत्वों का अकेले सामना करना पड़ता है। यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आता है भाषा की बात। ठीक, सॉरी, भाषा की बात से पहले है सपनों का भारत। तो देखिए, यहाँ कहता है हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, आपके विचार से हमारे महान विद्वानों ने किस तरह के भारत के सपने देखे थे?
लिखिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कहता है कि आपके विचार से हमारे महान विद्वानों ने किस तरह के भारत के सपने को भारत के सपने देखे थे, इसके बारे में आप लिखिए। आइए हम इसका जो उत्तर होगा बड़ी ही सरल भाषा में हम जानने का प्रयास करेंगे। इसका उत्तर देखिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। कहता है कि इसका सही उत्तर हो जाएगा, हमारे महान मनीषियों ने एक आदर्श और बुराइयों से रहित भारत की कल्पना की थी। एक ऐसा भारत जहां लोगों में आपसी भाईचारे तथा परोपकार की भावना सर्वोपरि हो। भारत महान ऋषि मुनियों का देश रहा है। यहाँ के मनुष्यों ने अपने त्याग से लोगों को नया जीवन दिया है। हमें भी उनसे प्रेरित होकर ऐसे कार्यों के लिए अग्रसर होना चाहिए। तो दोस्तों यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए, लिखिए। अब देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि आपके सपनों का भारत, जो आपका सपना है भारत का, जिस आप भारत में रहते हैं, कैसा होना चाहिए, अब उसके बारे में लिखिए। ठीक है, आइए हम इसका उत्तर जानते हैं। तो दोस्तों, अब हम इसका उत्तर क्या जानते हैं। कहता है, हमारे सपनों का भारत हिंसा तथा बुराइयों से रहित होना चाहिए। लोगों में आपसी संबंध अच्छे होने चाहिए। लोग एक दूसरे की सहायता करने को तत्पर रहे। इस प्रकार अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही हम अपने सपनों के भारत का निर्माण कर सकते हैं। यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भाषा की बात। देखिए, कहता है, दो शब्दों के मिलने से समास बनता है। दो शब्दों के मिलने से क्या बनता है, समास बनता है। समास एक प्रकार है द्वंद्व समास। इसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं। जब दोनों भाग प्रधान होंगे तो एक दूसरे में द्वंद्व यानी स्पर्धा होर की संभावना होती है। कोई किसी से पीछे रहना नहीं चाहता, जैसे चरम और परम। चरम और परम मतलब चरम परम। भीरू और बेबस, भीरू और बेबस तो भीरू बेबस। दिन और रात तो दिन रात। और के साथ आए शब्दों के जोड़े को और हटाकर योजक चिन्ह भी लगाया जाता है। कभी कभी एक साथ भी लिखा जाता है। द्वंद्व समास के 12 उदाहरण ढूंढकर लिखिए। अब कहता है द्वंद्व समास के 12 उदाहरण आप ढूंढकर लिखिए। तो आइए हम इसका उत्तर जानते हैं क्या होगा। देखिए दोस्तों, पहला क्या हो जाएगा, भूख और प्यास। तो क्या लिखिएगा, भूख प्यास। हंसना और रोना, तो क्या हो जाएगा, हंसना रोना। आते और जाते, क्या हो जाएगा, आते जाते। फिर अगला क्या हो जाएगा, राजा और रानी, तो क्या होगा, राजा रानी। चाचा और चाची, तो क्या होगा, चाचा चाची। उसके बाद सच्चा और झूठा, तो क्या हो जाएगा, सच्चा झूठा। पाना और खाना, तो क्या हो जाएगा, पाना खोना। पाना खाना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पाप और पुण्य। पाप और पुण्य, आप क्या लिखिएगा, पाप पुण्य। स्त्री और पुरुष, स्त्री पुरुष। राम और सीता, तो क्या हो जाएगा, राम सीता। आना और जाना, तो क्या हो जाएगा, आना जाना। सुख और दुख, तो क्या हो जाएगा, सुख दुख। ठीक है दोस्तों, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम 12 के 12 आपको उदाहरण देकर बताए हैं। आप चाहते यहाँ से एक से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है,
पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञा के उदाहरण खोजकर लिखिए। ठीक है, पाठ से तीनों प्रकार के संज्ञाओं का उदाहरण खोजकर लिखिए। तो देखिए दोस्तों इसका सही उत्तर, तो भाषा की बात क्वेश्चन नंबर 2। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी इत्यादि। ये हो गया संज्ञा के पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा और इसका उदाहरण। उसके बाद दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, बस, यात्री, मनुष्य, हिंदू, मुस्लिम इत्यादि, इसका उदाहरण। भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, ईमानदारी, सच्चाई, झूठ, चोर इत्यादि। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और हमने एक से लेकर पूरा कंप्लीट इसका क्वेश्चन आंसर जान गए हैं। अब आइए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों हाँ, फिर से मैं एक बार आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आप लोग इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और 1000 सब्सक्राइबर आप लोग जल्दी से जल्दी पूरा दीजिए। हम यही आपसे उम्मीद रखते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।